नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस डिजिटल मंच पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है एमएस पावर पॉइंट के टोटल 51 क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये जितने भी एग्जाम्स हैं जहां पे एमएस ऑफिस दे रखा होता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी होने वाली है। ठीक है, यानी किसी भी एग्जाम में जहां पे एमएस वर्ड दे रखा है, मतलब एक्सेल दे रखा है, पावर पॉइंट दे रखा है, जहां पे एमएस पावर पॉइंट दे रखा है उन सभी क्लासेस के लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास फायदेमंद रहने वाली है। और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां से ध्यान देना। इन एमएस पावर पॉइंट 2007 कमेंट अबाउट द सिलेक्शन कैन बी एडिट यूजिंग न्यू कमेंट ऑप्शन फाउंड इन द कमेंट्स ग्रुप अंडर। यानी कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है, यहां से कहने का मीन्स ये है कि आप यहां से क्या कमेंट ऑप्शन मिलेगा, कौन से ग्रुप में मिलता है। कमेंट्स ऑप्शन हमें पता है कि कमेंट्स ग्रुप में मिलता है, लेकिन कौन से टैब में मिलता है तो ध्यान रखने वाली बात है। चाहे वो आपसे एमएस वर्ड की बात की जाए, चाहे एमएस एक्सेल की बात की जाए, चाहे एमएस पावर पॉइंट की बात की जाए, यानी किसी की भी बात कर ली जाए, कमेंट जो है वो हमेशा रिव्यू टैब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रिव्यू टैब के अंदर। तो यहां पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिव्यू टैब के अंदर होगा। ध्यान रखना, किसी की भी बात की जाए, वर्ड के, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, किसी की भी बात की जाए, कमेंट हमेशा कौन से में होता है? कमेंट हमेशा रिव्यू टैब के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच की कॉम्बिनेशन शैल इंसर्ट ए न्यू स्लाइड करंट प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, इनमें से कौन सी की हम यहां पे बात करते हैं? देखिए, जब हम बात की जाए इसकी, तो इसके लिए हम बोलते हैं न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए बात करते हैं? न्यू प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन की। न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू फाइल की बात की जाए तो पूछा क्या हमसे? न्यू स्लाइड की, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एम। बिल्कुल, यहां से कंट्रोल प्लस एम की बात की जाए, न्यू स्लाइड के लिए काम में लेते हैं। किस लिए काम में लेते हैं? न्यू स्लाइड के लिए। और कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए प्रेजेंटेशन को। तो सिंपल सी बात है, यहां से थ्री कैसे हो सकता है? तो ये दो ही नहीं है तो थ्री कैसे हो जाएगा? नहीं ना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं न्यू स्लाइड के लिए। इसके बाद है इन एमएस पावर पॉइंट 2007 शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एच यूज टू इन द डॉक्यूमेंट। यानी कहने का मीन्स क्या है, कंट्रोल प्लस एच का यूज क्या है? यहां से पावर पॉइंट के अंदर क्या यूज होता है कंट्रोल प्लस एच का? हाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट, क्रिएट हाइपर टेक्स्ट। आपको पता है कि हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ हम किसकी बात करते हैं? हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल के साथ के की बात करते हैं हाइपर लिंक के लिए। और यहां पे हेडर फुटर, ये तो शो करवाने के लिए। यहां से पूछा क्या है? कंट्रोल प्लस एच किस लिए काम में ली जाती है? कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस के लिए। किसके लिए होता है? रिप्लेस के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसके लिए यूज होती है? रिप्लेस के लिए। तो कंट्रोल प्लस एच, तो कौन सा आंसर? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रिप्लेस टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट इन ए पावर पॉइंट स्लाइड। यानी आपको यह पता है कि पावर पॉइंट के अंदर, स्लाइड के अंदर आप केवल प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लिखना हो, तो हम किसकी बात करेंगे? यहां से नोट्स बॉक्स या कुछ होते हैं क्या? नहीं। ठीक है, आउटलाइन होता है, लेकिन लिखने की बात कर रहे हैं। यहां से आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप किसकी बात करोगे? टेक्स्ट बॉक्स की। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो इस बॉक्स के। यानी आप प्लेस होल्डर के अलावा कहीं लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट आता है, इन एमएस पावर पॉइंट 2016 द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड इन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड की बात करते हैं तो हेडर फुटर के लिए, ध्यान रखना, हेडर फुटर के लिए अलग से ग्रुप था। एमएस वर्ड के अंदर अलग से ग्रुप था, हेडर फुटर ग्रुप था। लेकिन जब हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट के में अलग से ग्रुप नहीं है, अलग से ग्रुप नहीं है, इनका अलग से ग्रुप नहीं है। यानी इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम बात करते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपके कौन से होते हैं? पिक्चर वगैरह ये जो होते हैं ये इसी में होते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। और टेबल्स ग्रुप में टेबल्स की बात की जाती है। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? टेक्स्ट ग्रुप में जाके आपको
क्या मिल जाता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ही आपको ये हेडर फुटर देखने को मिलता है। हेडर फुटर कहां पे मिलेगा, टेक्स्ट ग्रुप, और टेक्स्ट ग्रुप कहां पे है, इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द की या की कॉम्बिनेशन टू मूव द नेक्स्ट टाइटल या बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन एमएस पावर पॉइंट। यानी कहने का मीन्स क्या है, नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे ले जाने के लिए हम किसकी बात, यहां से कौन सी की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, हमने कहा यहां से ये हमारा डोटेट, यहां से हमारा प्लेस होल्डर होता है, इस तरह से प्लेस होल्डर होता है, ये प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर होता है, ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, चलो। और इसकी जब बात की जाती है, हम यहां से कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्लाइड है। ठीक है, और इस स्लाइड में ये हमारे पास क्या है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ये भी प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो बात यहां से आती है, प्लेस होल्डर का मीन्स क्या है, ये जो डोटेट से जो होता है, डोटेट जो होता है, डोटेट रोटेट होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेस होल्डर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, प्लेस होल्डर के नाम से। प्लेस होल्डर के अंदर क्या रख सकते हैं, आप टेक्स्ट रख सकते हो, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट किसी को भी रखा जा सकता है, यानी प्लेस होल्डर के अंदर आप टेक्स्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, मतलब इतना सा है कि आप क्लिप आर्ट रख सकते हो, कोई मीडिया फाइल रख सकते हो। ठीक है, या इसके अलावा कोई टेबल रख सकते हो, ये सारे रख सकते हो आप। ठीक है, लिस्ट रख सकते हो, ये सब। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें से एनिमेशन नहीं रखा जाता, इसमें एनिमेशन प्लेस होल्डर में थोड़ी रखेंगे। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नहीं रखा जाता, तो मोस्टली कौन सा दे रखा होता है, एनिमेशन दे रखा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डॉटेड जो होते हैं ये कौन सा होता है, प्लेस होल्डर होता है। अब बात क्या की गई, यहां से बात ये की गई कि नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जाना हो, यहां से यहीं से नेक्स्ट पे जाना हो, तो कौन सी की हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे जो कीज काम में ली जाती है, कंट्रोल के साथ एंटर की काम में ली जाती है। कौन सी, कंट्रोल प्लस एंटर की। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, पी। इसने कहा है कि नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे ले जाने के लिए, यानी बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जाने के लिए नेक्स्ट पे हम किसकी बात करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर की। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड इन द आउटलाइन पैन यूजिंग द आउटलाइन व्यू। आउटलाइन जो व्यू था वो 2013 के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, 2013 में ऐड किया गया था। ठीक है, 13 में ऐड किया गया था, एमएस पावर पॉइंट 13 में क्या किया गया था, आउटलाइन व्यू ऐड किया गया था। जब हम आउटलाइन पैन की बात करते हैं तो हमें क्या क्या डिस्प्ले होता है उसकी बात की है, यानी हमें क्या क्या डिस्प्ले होगा जब आउटलाइन व्यू में होंगे, और आउटलाइन पैन में हम देखेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होता है, प्रिंट प्रीव्यू ओनली, स्लाइड आइकन, टाइटल या स्लाइड नंबर, ओनली स्लाइड्स या हेल्प। तो ध्यान रखना, जब हम आउटलाइन की बात करते हैं तो आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन में स्लाइड का आइकन आपको आएगा। ठीक है, टाइटल क्या है स्लाइड का, और वो साथ में स्लाइड नंबर भी आती है। ये तीन चीजें या तीन इंफॉर्मेशन आती है किसमें, आउटलाइन व्यू में। ठीक है, तो कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन एमएस पावरपॉइंट द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू। यानी कहने का मिस क्या है, कहने का मिस ये है कि आपको यहां पे विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू, यानी स्लाइड शो दर्शय में स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ाना, आपको रोकना है। तो हम कौन सी की का यूज करते हैं, यहां से कौन सी की का यूज करते हैं। तो यहां से जब हम बात की जाए स्लाइड शो को रोकने के लिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कौन सी की की बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं ESC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ESC की, एस्केप की बात की जाती है स्लाइड शो को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब कंटेन ए एक्शन बटन इन एमएस पावरपॉइंट 2016। यानी जो एक्शन बटन जो है, एक्शन बटन जो है कौन से ग्रुप में आता है, ये तो पता लग गया, ग्रुप बताना है, इंसर्ट टैब में आता है। और कौन से, देखो क्वेश्चन में ये तो हमें पता ही इंसर्ट टैब में आता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप सब हमसे पूछा है, मीडिया ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, इमेजेस ग्रुप और इलस्ट्रेशन ग्रुप, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंसर्ट टैब हमें दे रखा है, ग्रुप की बात की जा रही है, तो कौन सा ग्रुप होता है, लिंक्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, लिंक्स ग्रुप। और इस लिंक्स ग्रुप में दो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, दो कमांड दिखाई देते हैं, एक तो हाइपरलिंक
और एक एक्शन। एक्शन, ये 2 पॉइंट आपको दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। कौन सा हो जाएगा? बी, लिंक्स में। किस में? लिंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू डिस्प्ले शो और हाइड इंक मार्कअप इन एमएस पावर पॉइंट? यानी कहने का मीन्स ये है कि जब आप स्लाइड शो चला रहे होते हो, तो स्लाइड शो चलाते हो, तो स्लाइड शो के दौरान आप कोई भी इंक से यहाँ पे इस तरह से करते हो, इस तरह से कुछ भी आप इंक करते हो, ये इस तरह से आप पेन से यूज करके लिख सकते हो स्लाइड शो के दौरान। यहाँ पे आप इधर की साइड जब आता है तो इनको क्या करना है, ये अगर शो है तो हाइड करना है। हाइड का मतलब हट जाए ये, ठीक है, हाइड का मतलब हट जाए, या फिर वापिस से शो हो जाए, वापिस से शो हो जाए। तो हम इनमें से कौन सी की बात करते हैं? यहाँ से कौन सी की बात यहाँ से की जाती है? स्लाइड शो के दौरान। ठीक है, स्लाइड शो के दौरान की बात की है यहाँ से। तो हम कौन सी की काम में लेंगे? तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले Ctrl+E। जब आप स्लाइड शो के दौरान हो, जैसे मैंने ये लिखा ना, तो यहाँ पे इरेजर का जो काम करता है, इरेजर का काम देखो अभी कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है ना। उसी तरह से स्लाइड शो के दौरान इरेजर जो आता है वो Ctrl+E से आता है। किससे आता है? इरेजर, मिटाने के लिए। ठीक है, और लिखने के लिए पेन, यानी जो पेन है वो किससे आएगा? Ctrl+P से। इलेक्ट्रॉनिक पेन आ जाता है इससे, Ctrl+P से, इलेक्ट्रॉनिक पेन लिखने के लिए स्लाइड शो के दौरान, स्लाइड पे लिखने के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बात की जाती है Ctrl+L, लेजर आ जाता है, लेजर पॉइंटर आ जाता है इससे, रेड कलर के, आप उस पर पॉइंट कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और Ctrl+M, इसी ये जो है ये काम में आ जाता है शो एंड हाइड इंक मार्क, इंक मार्क, इसके लिए। तो हमारा यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? Ctrl+M। कौन सा हो जाएगा? Ctrl+M का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट फंक्शन की F7, यानी इस कीज का यहां पे यूज पूछा है, क्या यूज होगा इस की का? देखिए, रन स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं F5। कौन सी की काम में लेते हैं? F5 की का यूज लेते हैं स्टार्टिंग से स्लाइड शो। ठीक है, ये तो होगा नहीं। रन स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, वर्तमान स्लाइड से, तो शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, ये भी नहीं होगा। रन स्पेलिंग चेक, एमएस वर्ड में तो वही यूज था। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F1 का यूज कर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन पेयर्स रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए, हम चार्ट की जो सारी कहानी की बात करते हैं वो मेनली किस में करते हैं? जब हम पढ़ते हैं तो एक्सेल में बात करते हैं। तो एक्सेल में हमने चार्ट, बहुत सारे चार्ट पढ़े थे भाई, चार्ट तो सारे पढ़े थे हमने एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल में हम जब चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉलम चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं, इसके अलावा हम बार की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे पाई चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा डोनट चार्ट की बात करते हैं, डोनट चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम लाइन चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा एरिया चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्कैटर चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं बबल चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ से हम बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम सरफेस चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम रडार चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम मैप चार्ट की बात करते हैं, इसके अलावा ट्री मैप चार्ट की बात की जाती है। ठीक है, ट्री मैप चार्ट की बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं सनब्रस्ट चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके अलावा जो बात की जाती है यहाँ पे फुनेल चार्ट की बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट की बात की जाती है, हिस्टोग्राम चार्ट। तो ये बहुत सारे चार्ट ही चार्ट हैं, ये नाम है चार्ट के।
ठीक है, बेसिक से 11 चार्ट तो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपका देख के हमें पता लग गया कि एरिया और सरफेस, एरिया और सरफेस, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चार्ट के टाइप पूछे हैं, 2 ही तो दे रखे हैं, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। अभी हमने बात की थी जो डोटेड इस तरह से होते हैं, जो क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट रखते हैं। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए टेक्स्ट होल्डर दे देते हैं ऑप्शन में, लेकिन रखते कौन है, प्लेस होल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाइड टू। देखिए 2 पॉइंट याद रखना, एक तो एनिमेशन और एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो लगता है वो हमेशा स्लाइड पे लगता है। ठीक है, ट्रांजिशन की बात की जाए, ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड पे लगेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्लाइड पे, और एनिमेशन होता है वो ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, यानी कहने का मिस है, एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आ रही है वो इफेक्टिव आनी चाहिए, स्पीड और मिड धुनी टाइप ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। एनिमेशन में से उस स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से केवल इतना सा पूछा, ट्रांजिशन किसके लिए होते हैं। ट्रांजिशन देखो, टेक्स्ट इमेज ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने कहा ट्रांजिशन किसके लिए होते हैं, स्लाइड के लिए होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। यानी देखो, 2 होते हैं पर्सन, तो स्पीकर होता है, जैसे इस टाइम पे मैं स्पीकर हूं, आप ऑडियंस हो। ठीक है, 2 ही टाइप के पर्सन है, स्पीकर और ऑडियंस। अब यहां से कहा कि स्पीकर कमेंट्स अब लगाने हो, स्पीकर कमेंट्स लगाने हो, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है उसको प्रेजेंटेशन के दौरान जो कुछ बातें उसको याद रहें, उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं, क्या देते हैं, स्पीकर नोट्स देते हैं। तो वो कहाँ से देते हैं, तो वो देते हैं हम यहाँ से, स्लाइड के नीचे वाला जो पार्ट होता है, नोट्स पेज होता है। ठीक है, हम किसका बात करेंगे, नॉर्मल व्यू नहीं, टेक्स्ट व्यू नहीं, किसकी बात करते हैं, नोट्स पेज व्यू की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, नोट्स पेज व्यू। ठीक है, यहाँ से हम देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, जूम करके हम यहाँ से देते हैं, जूम करके। ठीक है, नोट्स पेज व्यू। ठीक है, नेक्स्ट, विच टैब कंटेन मैक्रोस ग्रुप इन एमएस पावर पॉइंट। यानी मैक्रोस कौन से ग्रुप में रखा जाता है, मैक्रोस कौन से ग्रुप में होता है, हमने चर्चा पहले भी की थी। मैक्रो होम में नहीं, डिजाइन में नहीं, डिजाइन के अंदर तो आप देखोगे, डिजाइन के अंदर तो आप देखोगे यहाँ पे बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड मिलता है, थीम का मिलेगा और पेज सेटअप का मिलता है, ये मिलते हैं इसके अंदर, तो पेज सेटअप मिलता है। तो डिजाइन के अंदर तो नहीं है। ठीक है, फिर किस में रहता है, व्यू के अंदर ही तो रहता है, व्यू टैब के अंदर होता है। और जब आप मैक्रोज को क्रिएट वगैरह करते हो तो कहाँ से करते हो, डेवलपर टैब के अंदर करते हो। डेवलपर टैब, ध्यान रखना मैक्रोज के लिए कौन सा टैब है, डेवलपर टैब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है, इन एमएस ऑफिस ऑफिस 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कैन बी यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, तो इसकी बात यहाँ से की गई है कि यहाँ से कौन सी बैकग्राउंड, देखो अभी तो बात हमने की, बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना हो कौन सी की बात की जाती है, इंसर्ट में तो सारे इलस्ट्रेशन, टेबल, हेडर, फुटर, सिंबल, मीडिया, ये सारे सारे आते हैं इंसर्ट में। तो ये किस में आएगा, डिजाइन में। अभी तो बात की हमने लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो बाकी तो होंगे नहीं, एनिमेशन में तो एनिमेशन से रिगार्डिंग होंगे सारे के सारे। ठीक है, और स्लाइड्स हो तो स्लाइड्स हो के रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ फाइल नेम ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2010 एंड न्यूअर वर्जन का पूछा है यहाँ से। 2010, 10 नहीं 7, और 7 के बाद नई तो बात हुई है। ठीक है, तो कहने के में से हम फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ से हम कहते हैं पीपीटी। ठीक है, पीओटी। ठीक है, पीओटी, पीपीटी एम। ठीक है, ये सब क्या है, ये पुराने वाले हैं। ठीक है, ये पुराने वाले हैं, नए वाले पीपीटी एक्स। ठीक है, पीओटी एक्स। ठीक है,
ये आपके कौन से हैं, ये आपके हो गए यहाँ से नए वाले हो गए। तो ये सारी सारी क्या है, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ठीक है। पीपीटीएम ये क्या है, एक्सटेंशन है यहाँ से। और जब हम बात करें यहाँ से, आपसे पूछा क्या है, न्यूर वर्जन का पूछा है, नए के, नया का देखो यहाँ से पीओटी एक्स, देखो पीओटी एक्स जो होता है, ये टी जो लगता है ये टेम्पलेट के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, टेम्पलेट के लिए। ये ओल्ड वर्जन के लिए है, ये न्यू वर्जन के लिए है, ठीक है। ये फाइल के पुराने वर्जन के लिए है और ये नए वर्जन के लिए। तो नए की बात की है यहाँ से, न्यू की बात की है, बिल्कुल न्यू की बात की है। तो जब न्यू की बात की है तो कौन सा आ जाएगा, तब कौन सा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तब कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक और भी होता है, ध्यान रखना, ये तो हो गया यहाँ से टेम्पलेट का, और ये होता है, ये होता है सॉरी, ये तो हो गया फाइल का, और ये हो गया टेम्पलेट का मैक्रो, ठीक है, टेम्पलेट का मैक्रो। तो मैक्रो की बात की है ना, नहीं मैक्रो की नहीं, इसने केवल सिंपल सी बात की है फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डॉट पीपीटी एक्स, पीपीटी एक्स, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये पीपीटी 2003 और उससे पहले की अगर बात की जाती तो थी, यहाँ से पहले की अगर बात की जाती तो है पीपीटी, तो इसलिए न्यू के लिए बात की है, ये है न्यू के लिए, इसके लिए है न्यू के लिए, ठीक है। ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। और पीओटी एक्स ये टेम्पलेट का एक्सटेंशन है, टेम्पलेट का, ठीक है, किसका है, टेम्पलेट, न्यू, न्यू वर्जन के टेम्पलेट। तो कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसने टेम्पलेट की बात की नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट आर्ट टाइप्स ऑफ एम एस पावर पॉइंट। स्मार्ट आर्ट के टाइप्स कौन से होते हैं, स्मार्ट आर्ट के जो टाइप होते हैं, लिस्ट हो गया, पैरामिड हो गया, ये इस तरह के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं क्या, ग्राफिक्स नहीं, ये टाइप्स नहीं होता, टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप नहीं होता, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट तो डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है। तो भाई यहाँ पे जो टाइप है वो है ही नहीं एक भी, लिस्ट हो गया, पैरामिड हो गया, इस तरह के टाइप्स आते हैं, तो ये कोई भी टाइप नहीं है इस, ठीक है, नन ऑफ दीज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू ये प्रेजेंटेटर। यानी कहने का क्या है कि प्रेजेंटेटर के लिए कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, कौन सा स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, नहीं होता, मतलब जो प्रेजेंटेशन देने आया है उसके लिए कौन सा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन के लिए स्पीकर नोट्स तो जरूरी है, स्पीकर नोट्स होते ही किसके लिए हैं, प्रेजेंटेटर के लिए होते हैं, नोट्स किसके लिए होते हैं, प्रेजेंटेटर, ये बात तो सही है, ठीक है। दूसरी बात मीटिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर ये तो होगा ही, ठीक है। नेविगेशन कमांड ये भी होगा, ट्रांजिशन कमांड, ट्रांजिशन कमांड, ठीक है, ये यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिशन कमांड की बात यहाँ से की गई है, तो स्लाइड शो ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा, ट्रांजिशन कमांड, ट्रांजिशन कमांड ट्रांजिशन में होगी टैब में, ठीक है, ये नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू चेंज द पॉइंटर टू ये पेन ए स्लाइड शो मोड। स्लाइड शो के दौरान पेन में बदलने के लिए हम किसकी बात करते हैं, पेन में बदलने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम बात करें, यहाँ से देखिए, ये तो आपके किसके लिए होती है, एरो में बदलना हो, एरो में बदलना हो इस तरह से, तब आप काम में लेते हो, ठीक है, एरो में बदलने के लिए। ये तो होगा नहीं, कौन सा होगा, कंट्रोल के साथ पी, स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल पी का यूज करते हैं, तो क्या किस लिए होता है, पेन में बदल जाता है आपका, ठीक है, पेन में चेंज कर जाता है, पॉइंट किस में बदल जाता है, पेन में। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी याद रखोगे, अगर स्लाइड शो के दौरान बी अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पास कौन सी स्लाइड आ जाती है, खाली स्लाइड आ जाती है, और किस कलर की आ जाती है, ब्लैक, ब्लैंक, ब्लैक स्लाइड आ जाती है खाली, और कौन सा बैकग्राउंड होता है, ब्लैक होता है। अगर डब्ल्यू प्रेस किया जाए तो कौन सी आ जाती है, ब्लैंक, वाइट कलर की स्लाइड है, खाली और सफ़ेद। तो ये कीज का यूज करने से इनकी भी आप थोड़ी सी याद रखना स्लाइड शो के दौरान, ठीक है। तो इसका तो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल पी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू चेंज द पॉइंटर टू इरेजर। यानी अगर आपको यहाँ पे पॉइंटर को इरेजर में चेंज करना है, मैंने बताया यहाँ पे दो चार बता चुका मैं, पॉइंटर को इरेजर में चेंज करना हो तो आप कौन सी की का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ ई, कंट्रोल के साथ ई।
ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट याद रखना, ओनली आप ई की प्रेस करते हो, ओनली ई की प्रेस करते हो तो होगा क्या, सारे सारे जो मार्क हैं, इरेज ऑल मार्क, सारे सारे जो मार्क किए हैं वो सारे सारे हट जाते हैं, ओनली सिंगल ई से, एक ही ई दबाते ही हो जाते हैं। लेकिन आपको इरेजर चाहिए तब आप कंट्रोल प्लस ई करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है इन एम एस पावर पॉइंट शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का यूज क्या है, शिफ्ट प्लस F5 का यूज क्या है, ध्यान देना। शिफ्ट प्लस F5, देखिए सबसे पहले स्टार्ट इज स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, करंट स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तब हम काम में लेते हैं, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर भी आगे बढ़ लेते हैं, स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड के लिए तो पहली स्लाइड से स्टार्ट करना था तो हम F5 की प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लोज द स्लाइड शो, ठीक है, क्लोज करने के लिए तो हम क्लोज का यूज करेंगे यहाँ से, और गो बैक फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग रनिंग स्लाइड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इसके बाद है इन एम एस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस यूज टू मूव इनटू नेक्स्ट सेल, यानी टेबल में नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, कौन सी की यूज करते हैं, कौन सी की यूज करते हैं। ये कहा है कि इससे आपको इसमें जाना है, नेक्स्ट सेल पे जाना है, तो कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल के साथ टैब नहीं, ओनली एंटर से, एंटर तो नीचे ऐसे आते हैं, कौन सी की यूज करेंगे नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए, टैब की, कौन सी होगी, टैब की, तो ऑप्शन सी। ठीक है, टैब की सहायता से आप जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है विच कमांड विल यू यूज इन एम एस पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, बिना कंटेंट चेंज किए, विदाउट कंटेंट चेंज आप क्या चेंज करना चाहते हो, चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हो, कैसे चेंज कर सकते हैं आप, डिजाइन विजार्ड का यूज करके, कलर स्कीम का, फॉन्ट कलर का, प्लेट का यूज करके। तो ध्यान रखना हम किसका यूज करके हैं, कलर स्कीम का यूज करके हम कलर चेंज कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का विदाउट चेंजिंग कंटेंट, बिना जो कंटेंट है, डेटा है, उसको चेंज किए बिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू इन ऑप्शन माइक्रो पावर पॉइंट 2016, यानी कौन सा इनमें से नहीं है। देखिए, आप जब बात करते हो व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब के अंदर जब हम बात करते हैं मास्टर व्यू की, मास्टर व्यू की, तो कौन सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, कौन सा अवेलेबल नहीं होता, तो ध्यान रखना 3 अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर। देखिए, स्लाइड मास्टर की बात की जाए तो किस लिए काम में लिया जाता है, जब आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सभी स्लाइड पे रखना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो, स्लाइड मास्टर का। जैसे जस्ट लाइक जैसे कंपनी का नेम वगैरह है, कंपनी नेम, या कोई लोगो वगैरह है, लोगो है, अगर ये इस तरह से रखना चाहते हो, कंपनी का नेम, लोगो सभी स्लाइड पे होता है, तो ऐसा कुछ रखना चाहते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, स्लाइड मास्टर का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कौन सा आता है, नोट्स मास्टर आएगा, नोट्स मास्टर। ठीक है, इसी तरह से कौन सा आता है, हैंड आउट आता है, हैंड आउट मास्टर आता है, हैंड आउट मास्टर। तो कौन सा राइट हो जाएगा, देखो कौन सा नहीं है, आउटलाइन नहीं है भाई, 3 होते हैं, 3 होते हैं, तो आउटलाइन नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, इन एम एस पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग यूजिंग की, यानी आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो रन करनी है, स्टार्टिंग से स्लाइड शो रन करनी है, तो कैसे हम रन करेंगे, स्टार्टिंग से स्लाइड शो रन करने के लिए F5। ठीक है, एंड फ्रॉम द करंट स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड से, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। देखिए ये तो है नहीं ऑप्शन में, ये तो ये भी नहीं है ऑप्शन में, ये ही तो बचा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज मोस्ट सुटेबल रीअरेंज स्लाइड। देखिए, रीअरेंज करना हो स्लाइड को, रीअरेंज करना हो, व्यवस्थित करना हो, रीऑर्डर करना हो, तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ से, देखो किसकी बात यहाँ से करेंगे, तो ध्यान रखना ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज वेज,
पेज नॉर्मल व्यू स्लाइड शो किसकी बात की जाती है? तो ध्यान रखना सुटेबल जो आंसर होता है इसका कौन सा होता है? स्लाइड शो, सॉरी स्लाइड शॉर्टर। और स्लाइड शॉर्टर से आप क्या कर सकते हो? सभी स्लाइड्स को थंबनेल में देख सकते हो। किस में देख सकते हो? थंबनेल में। थंबनेल में देखना हो तो यूज करते हैं, रीऑर्डर करना हो तो यूज करते हैं, ठीक है। और आपको ये देखना हो, रिहर्सल टाइम देखना हो, रिहर्सल टाइमिंग तो यूज करेंगे रिहर्सल टाइमिंग के लिए, ठीक है। रिहर्सल टाइमिंग देखना हो तो यूज करेंगे, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन के लिए यूज किया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन देखने के लिए, स्लाइड ट्रांजिशन देखने के लिए भी हम यूज में लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर की ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, छोटी छोटी हैं बातें, ये आपको याद रखनी है। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन। स्लाइड सॉर्टर का यूज किया जाता है रीअरेंज करने के लिए, सभी स्लाइड को छोटे छोटे रूप में देखने के लिए, और रिहर्सल टाइमिंग अगर आपको देखना है कि कौन सी स्लाइड को कितनी देर स्क्रीन पे रखा जाएगा वो भी आपको देखना हो तो स्लाइड सॉर्टर का यूज करेंगे। और स्लाइड ट्रांजिशन देखना हो तो भी आप इसी का बेस्ट ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन एमएस पावर पॉइंट मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज आर प्रिंटेड यूजिंग, यानी आपको एक से अधिक स्लाइड्स को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, एक से अधिक स्लाइड को प्रिंट करना है। तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? स्लाइड्स का, नोट्स पेज का, हैंडआउट का और आउटलाइन का। देखिए किसकी बात की जाती है यहाँ से? हम बात करते हैं किसकी? हैंडआउट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैंडआउट की। और हैंडआउट हमें कहाँ मिलता है? फाइल टैब के अंदर मिल जाएगा। भाई प्रिंट करने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा? फाइल टैब पे। यहाँ पे हैंडआउट मिलेगा। हैंडआउट से आप एक पेज पर, एक पेज पे स्लाइड जो आप प्रिंट कर सकते हो, आप चाहो तो एक स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 2 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 3 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 9 कर सकते हो। ये स्लाइड्स आप प्रिंट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? आप एक पेज के ऊपर एक स्लाइड को प्रिंट कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, 6 को कर सकते हो, 9 को कर सकते हो। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने? एक पेज के ऊपर अधिकतम से अधिकतम जो स्लाइड प्रिंट हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 9। कितनी हो सकती हैं? 9 स्लाइड प्रिंट हो सकती हैं एक पेज के ऊपर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हैंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट। इन एम एस पावर पॉइंट द ऑप्शंस, द ब्लैंक ऑप्शन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। देखिए स्पीड की जब बात की जाए यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट की, जब एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड जब आती है, ठीक है, तो आप उन स्लाइड की, जब एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है उसको इफेक्टिव बनाने के साथ साथ आप उसकी क्या कर सकते हो? आप स्पीड भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो स्पीड भी आप लगा सकते हो, साथ में आप चाहो तो कोई ध्वनि भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात, स्पीड कहाँ से लगाएंगे? तो स्पीड के लिए ड्यूरेशन, साउंड टाइम, स्पीड। देखो स्पीड लगाने के लिए हम देखो ना, स्पीड दे रखा है, लेकिन स्पीड दे रखा है इसका मतलब ये नहीं है आंसर कौन सा होगा? ड्यूरेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे? ड्यूरेशन का, इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है व्हेन ये न्यू एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ओपन टैब्स अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल, यानी जब आप सबसे पहले ओपन करते हो, सबसे फर्स्ट ओपन करते हो, जैसे ही आप ओपन करते हो, ओपन करने पे, ओपन करने पे आपको इस तरह से दिखाई देता है, दिखाई देता है यहाँ से, ये आपको स्लाइड यहाँ से दिखाई, ये इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। ये बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना, ये प्लेस होल्डर दिखाई देते हैं इस तरह से, डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट प्लेस होल्डर दिखाई देते हैं। ये आपकी कौन सी होती है? पहली स्लाइड होती है। और इसका डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड लेआउट होता है, स्लाइड लेआउट होता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट लेआउट जो होता है, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड होती है, ध्यान रखना। कौन सी होगी? टाइटल, टाइटल स्लाइड होती है डिफ़ॉल्ट, ध्यान रखना। डिफ़ॉल्ट टाइटल होती है, टाइटल का मतलब इसमें इस तरह से होंगे, 2 प्लेस होल्डर होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये होती है। और दूसरा स्लाइड का जो ओरिएंटेशन होता है डिफ़ॉल्ट, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, स्लाइड ओरिएंटेशन जो होता है डिफ़ॉल्ट की अगर बात की जाए, डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो कौन सा होता है? लैंडस्केप,
मैंने केवल स्लाइड ओरिएंटेशन की बात की है, ठीक है, स्लाइड ओरिएंटेशन की ध्यान रखना। स्लाइड ओरिएंटेशन डिफॉल्ट कौन सा होता है, लैंडस्केप। लेकिन साथ में ये भी बात आप याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए हैंडआउट का, हैंडआउट का, ठीक है, और आउटलाइन का, आउटलाइन का, इन सब का, इन सब का जो डिफॉल्ट होता है, बाकी सबका जो इनको छोड़कर डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। तो ये ध्यान रखना, ओनली स्लाइड जो होती है ना, ओनली स्लाइड की बात कर रहा हूँ, उसका ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप पहले से निर्धारित। लेकिन लेकिन बाकी जो होते हैं उनका डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट होता है। अब हमने कहा कि ये जो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें यहाँ से, जो व्यू होता है बाय डिफॉल्ट, व्यू जो होता है, व्यू जो होता है डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। डिफॉल्ट होता है नॉर्मल व्यू। इस नॉर्मल व्यू के, नॉर्मल व्यू के, नॉर्मल व्यू के इधर, इधर यहाँ से ये दो आपके पास टैब आते हैं, दो टैब आते हैं। और दो टैब कौन से आते हैं, एक आता है स्लाइड्स, कौन सा आता है, स्लाइड्स टैब आता है, और एक आता है आउटलाइन। कौन सा आता है, आउटलाइन टैब आता है, आउटलाइन टैब, ठीक है, दो आते हैं। और ये छोटी सी दो स्लाइड इस तरह से आती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से क्या आएंगे, स्लाइड्स और आउटलाइन टैब आते हैं, ठीक है। पैनल में दो टैब आएंगे, और दो टैब कौन से होते हैं, दो टैब होंगे यहाँ से, आउटलाइन, स्लाइड्स और आउटलाइन, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, स्लाइड्स और आउटलाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना लेफ्ट की बात की है, लेफ्ट की बात की है। नीचे तो आपका नोट्स के लिए होता है, नीचे होता है नोट्स लिखने के लिए, नोट्स ऐड नोट्स करने के लिए, ठीक है, नीचे होता है, इसने लेफ्ट की बात की है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद वाइल मेकिंग ए एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू नीड टू गो बैक टू ए स्लाइड, व्हाट वुड यू डू सो कन्वेंशनल, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि यहाँ से आप, यदि आप एक स्लाइड पीछे जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको आसानी से ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, कंट्रोल देन स्लाइड नंबर, एंटर देन स्लाइड नंबर, ठीक है, स्लाइड नंबर देन एंटर, स्लाइड नंबर देन कंट्रोल। बताइए किसका यूज करेंगे, ध्यान रखना। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप केवल ध्यान रखना, स्लाइड नंबर लिख के, स्लाइड नंबर लिखेंगे, जिस भी स्लाइड पे आप जाना चाहते हो, जिस भी स्लाइड पे, स्लाइड के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये वो जो नंबर होते हैं। जैसे आप मान के चलो स्लाइड नंबर 10 पे हो, 5 पे जाना हो, स्लाइड नंबर 5 लिखो, और क्या प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दो। कौन सी की प्रेस कर दो, एंटर। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर देन एंटर, सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हाउ कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। यानी आपको पिछली स्लाइड पे जाना हो, पिछली स्लाइड पे जाना हो, प्रीवियस स्लाइड पे जाना हो, पिछली स्लाइड पे जाना हो, तो हम किसका यूज करेंगे प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए। तो ध्यान रखना, पिछली स्लाइड पे जाने के लिए, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए हम किसकी बात यहाँ से करते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट यहाँ से देखते हैं। देखिए, पिछली स्लाइड पे जाना हो तो हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट, इधर लेफ्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट एरो की बात कर सकते हैं। इवन यहाँ से हम पी की यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस के लिए, ठीक है, पी की यूज़ कर सकते हैं। पेज आप की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो राइट, राइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एन का यूज़ कर सकते हो, पेज डाउन का यूज़ कर सकते हो, पेज डाउन की का यूज़ कर सकते हो, स्पेस बार का यूज़ कर सकते हो, स्पेस बार का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये सारे की आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट स्लाइड के लिए, ठीक है। तो ये आपको बात कहाँ से, यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, लेफ्ट एरो की, पिछली की बात की है ना लेफ्ट, और स्पेस बार के आगे के लिए होता है स्पेस बार, तो हो गया।
ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? बी, लेफ्ट एरो की सहायता से पिछली स्लाइड पे आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर व्हाट पर्पज कैन यू यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल डी। डी का यूज क्या होता है? कंट्रोल डी का यूज क्या है? कंट्रोल डी का यूज क्या है? अगर मैंने कहा कि कंट्रोल डी का यूज क्या है, जैसे मेरी स्लाइड है, यहाँ से इस स्लाइड पे जो भी बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, ये जो भी बना हुआ है वो सेम टू सेम मुझे चाहिए, यहाँ से सेम टू सेम चाहिए। तो सेम टू सेम चाहिए तो मैं किसकी बात करूँगा यहाँ से? ठीक है, किसकी बात करूँगा यहाँ से? मैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं केवल क्या करूँगा, यहाँ से इस पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके क्या करना है मुझे? मुझे केवल इतना सा करना है कि कंट्रोल डी दबाना है। और कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा? कंट्रोल डी दब जैसे करोगे तो डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, यानी ये कि ये स्लाइड कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ से कंट्रोल डी की बात की है, डी की बात की है, देखिए टू डुप्लीकेट द सेलेक्टेड स्लाइड, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी है उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ से बाकी ऑप्शंस मिल भी नहीं रहे। क्रिएट न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एम, इसकी तो बात हम कर ही चुके हैं ना, एम की। न्यू स्लाइड के लिए तो कंट्रोल प्लस एम होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ए व्यू इन पावर पॉइंट 2016 विच डिस्प्ले थंबनेल ऑफ ईच स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन टू मेक रीअरेंजमेंट, यानी आपको रीअरेंजमेंट करना हो और थंबनेल की बात की है। प्रत्येक स्लाइड का थंबनेल आपको एक साथ देखना हो और योर प्रेजेंटेशन टू मेक रीअरेंजमेंट करना आसान हो जाता है। ये दोनों काम की बात अगर की जाए तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर की। भाई हमने बात की थी, यहाँ से चार बात की थी, रीऑर्डर करना हो, थंबनेल, स्लाइड ट्रांजिशन और रिहर्सल टाइमिंग। ठीक है, नोट्स पेज, ये तो नोट्स स्पीक उसके लिए होंगे, ऑडियंस के लिए होते हैं, ये सॉरी स्पीकर के लिए होंगे। इसके बाद स्लाइड मास्टर, सेम्स कोई इन्फॉर्मेशन सभी स्लाइड में देनी हो, जैसे मान लो कंपनी का नेम, लोगो, इस तरह से कुछ देना हो, सभी स्लाइड में आनी चाहिए, तो आप स्लाइड मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो तो आपको फुल स्क्रीन पे देखने के लिए लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। द ब्लैंक स्पेस दे रखा है यहाँ पे, इफेक्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ इफेक्ट दैट अलाउ यू टू स्पेसिफाई हाउ टू नेविगेट फ्रॉम वन स्लाइड टू अदर स्लाइड, यानी स्पेशल इफेक्ट देने हो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आ रही हो, तो यहाँ पे क्या होते हैं? स्पेशल, एनिमेशन, ट्रांजिशन, मेल मर्ज। मेल मर्ज तो कैसे होगा? ठीक है, इसने क्या कहा, जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, दूसरी स्लाइड आ रही है और उनमें कुछ स्पेशल इफेक्ट देने हों, तो हम कौन से, इसने कहीं ऑब्जेक्ट की बात की क्या? ऑब्जेक्ट की नहीं, ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, तो एनिमेशन कैसे आएगा? नहीं आएगा। ये तो स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे लगता है, स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे लगता है, स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे लगता है ये तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, कौन सा आ जाएगा? ट्रांजिशन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू मूव द बिगनिंग ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स के शुरुआत में लाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए हम किसकी यूज करते हैं? कौन सी कुंजी यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, आपको पता है शुरुआत में लाने की जब बात की जाती है तो होम की तो सबके साथ दे रखा है, शुरुआत में लानी हो तो हम किसकी बात करते हैं? कंट्रोल के साथ होम। ठीक है, शुरुआत में कंट्रोल प्लस होम और लास्ट में ले जानी हो तो कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, लास्ट में कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, लास्ट के लिए, लास्ट के लिए। ठीक है, ये तो शुरुआत की बात की है बिगिनिंग में, और लास्ट के लिए कंट्रोल के साथ एंड की। ठीक है, इसके बाद है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट डिस्प्ले होने चाहिए, केवल टेक्स्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। टेक्स्ट का मतलब टाइटल और उनके बुलेट लिस्ट, ये डिस्प्ले होंगी, मतलब ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं होगा। ऐसा कौन किस में होता है बताइए? स्लाइड शो में, स्लाइड सॉर्टर में, नोट्स पेज व्यू में और आउटलाइन व्यू में। तो ये जो काम होता है ना, आउटलाइन व्यू में होता है। आउटलाइन व्यू का यूज होता है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, यूज किया जाता है इस व्यू का, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। ईजियर होता है टेक्स्ट एडिटिंग, क्योंकि ओनली टेक्स्ट ही शो होते हैं, ओनली टेक्स्ट ही शो होते हैं, इसलिए आसान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट।
द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक, यानी पहली स्लाइड है जो इंट्रोड्यूस करना हो टॉपिक को, सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। बताओ क्या कहा जाता है उस स्लाइड, यानी पहली स्लाइड जो होती है उसको क्या किस नाम से जानते हैं? टेबल स्लाइड, पहले में टेबल ले आओगे क्या ऐसे कंपेरिजन करने की? नहीं। बुलेट नहीं, ग्राफ नहीं, कौन सी होती है? टाइटल स्लाइड होती है। कौन सी होगी? टाइटल स्लाइड होती है पहली स्लाइड। तो बाय डिफॉल्ट भी टाइटल स्लाइड ही है भाई। बाय डिफॉल्ट कौन सी है? यही तो है बाय डिफॉल्ट भी, डिफॉल्ट भी यही है, डिफॉल्ट भी यही है, ठीक है, डिफॉल्ट भी यही है। चलिए नेक्स्ट, विच टैब इन पावर पॉइंट 2016 इज यूज टू इंसर्ट द वीडियो फ्रॉम ए फाइल, यानी आपको वीडियो इंसर्ट करने हो, कहाँ से आप इंसर्ट करोगे? देखो वीडियो फाइल जो की बात आपसे की जाती है, तो वीडियो फाइल जो है, वीडियो फाइल की जब बात की जाती है .mp4, ठीक है, MPEG, ठीक है, MPEG, इसके अलावा यहाँ पे विंडो मीडिया वीडियो, ये सारी क्या है? वीडियो फाइल है, ठीक है, ये सारी वीडियो फाइल है। तो वीडियो फाइल की जब बात की जाए तो कहाँ से? सिंबल ग्रुप में तो सिंबल इंसर्ट होंगे, ठीक है। होम के अंदर एडिटिंग ग्रुप में क्यों होंगे इंसर्ट? इमेजेस ग्रुप में इमेजेस की बात की जाती है। इमेजेस जो होती हैं, इमेजेस की बात की जाए, इमेजेस की बात की जाए तो इमेजेस के कौन सी होती हैं? .png, .jpg, .gif, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे .tif, टैग इमेज फॉर्मेट, ये सारे क्या हैं? ये इमेज के हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से? मीडिया ग्रुप में जाके आप ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया ग्रुप में जाके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ए इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ये प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रेजेंटेशन में जो पेज होता है इलेक्ट्रॉनिक पेज, उसे किस नाम से जानते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए स्लाइड कार्ड, कार्ड नहीं कहेंगे, ई पेज, ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉनिक दे दे तो ई पेज कर देंगे, नहीं, क्या कहा जाता है इनको? स्लाइड कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड होती है, बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड होती है, ठीक है। पहले से निर्धारित जो स्लाइड की संख्या होती है एक होती है। विच फीचर्स इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट, मोशन इफेक्ट इन बिटवीन ए स्लाइड एग्जिट अनदर एंड, यानी एक स्लाइड बाहर जाती है दूसरी स्लाइड आती है, दूसरी स्लाइड आती है, एक स्लाइड गई दूसरी स्लाइड आती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, ऑब्जेक्ट एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये तो दोनों वैसे ही हट गए, ठीक है। स्लाइड डिजाइन में डिजाइन तो अलग कहानी होगी, थीम, बैकग्राउंड, ये है। तो कौन सा है? स्लाइड ट्रांजिशन है। कौन सा? स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है व्हाट हैपन इफ यू सेलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप पहली स्लाइड और सेकंड स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हो, देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। और न्यू स्लाइड देखो, आप चाहो तो कीज दबा सकते हो, Ctrl+M, ठीक है, Ctrl+M, या फिर आपको कीज का यूज नहीं करना तो आप कहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हो? तो आपको न्यू स्लाइड मिलती है होम टैब के अंदर। कौन सा ग्रुप है? स्लाइड्स ग्रुप बना हुआ है, जहां से आप स्लाइड लेआउट, डुप्लीकेट स्लाइड, न्यू स्लाइड, ये सारी आप वहां से कर सकते हो। कौन सा ग्रुप है? स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यू स्लाइड का ऑप्शन, न्यू स्लाइड का ऑप्शन या डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन या स्लाइड लेआउट का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? होम टैब के अंदर, स्लाइड्स ग्रुप के अंदर होती हैं सारी चर्चाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से अब पूछा गया है पहली और दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हो तो नई स्लाइड जो इंसर्ट होगी, नई स्लाइड जो इंसर्ट होगी कहाँ पे इंसर्ट होगी? तो न्यू स्लाइड इंसर्ट एज ए फर्स्ट स्लाइड, नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज ए सेकेंड स्लाइड, दूसरी स्लाइड होगी, नहीं। इस न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज ए थर्ड स्लाइड, जब आपने सेलेक्ट कर दिया उसके बाद इंसर्ट होती है, ध्यान रखना। कौन सी होगी? तीसरे नंबर पे होगी, ठीक है। क्या ऐसा है कि स्लाइड इंसर्ट ही ना करें? ना, कैसे नहीं करेंगे, इंसर्ट करेंगे ना। तो ध्यान रखना, जब आप दो स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हो स्लाइड, तो वो तीसरे नंबर की स्लाइड इंसर्ट होती है, ठीक है, बीच में भी नहीं होगी ना पहली होगी। इन MS PowerPoint स्लाइड सॉर्टर कमांड्स इज फाउंड अंडर विच मेन्यू, यानी स्लाइड सॉर्टर जो कमांड है या व्यू जो है वो कहाँ मिलेगा? सिंपल सी बात है, सारे व्यू जो कहाँ हैं? सारे व्यू के अंदर हैं। सारे कहाँ हैं? व्यू के अंदर हैं। सारे कहाँ मिलेंगे? व्यू के अंदर, व्यू टैब के अंदर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
अंडर विच द फॉलोइंग टैब डज पेज सेटअप अपीयर। पेज सेटअप कहाँ मिलता है, पेज सेटअप कहाँ मिलता है? तो मैंने कहा था बैकग्राउंड थीम और पेज सेटअप, ये तीनों कहाँ मिलते हैं? ये तीनों कहाँ मिलते हैं? डिजाइन के अंदर। कहाँ मिलेंगे? डिजाइन के अंदर। ये हमारा आंसर हो जाएगा डिजाइन। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज मोशन पाथ क्या होता है इन पावर पॉइंट के अंदर? पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ क्या होता है? ठीक है, ए टाइप ऑफ एनिमेशन एंड ट्रेस इफेक्ट। नहीं, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि एंट्री कैसे होगी। एंट्री कैसे होगी? नहीं। ए मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड का? नहीं। ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन स्लाइड, यानी स्लाइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूवमेंट करवाना हो तब हम काम में लेते हैं मोशन पाथ का। ठीक है। ए एडिंग एनिमेटेड इमेज? नहीं। तो कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू मूव द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स के शुरुआत में लाने के लिए हम इनमें से कौन सी की का यूज करते हैं? तो कौन सी की होती है टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में लाने के लिए? कंट्रोल के साथ होम की, कंट्रोल प्लस होम की। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ से, ए इज ए स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेक्स्ट और कंटेंट। ठीक है, ये कहा क्या गया है? स्पेशल विजुअल और ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड और पावर पॉइंट टेक्स्ट के ऊपर या कंटेंट की बात की है यहाँ से। यानी आप सिंपल सी ये कह रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इफेक्ट देना हो, तो ये जो इफेक्ट देना हो ये क्या कहलाता है? ये एनिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमेशन। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? एनिमेशन। ये फ्लैश वाइप डिसॉल्व ये नहीं होंगे। कौन सा होगा? एनिमेशन कहलाता है। स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट का एनिमेशन होता है। ये ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना हो, टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए? टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। इसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्लाइड शो व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू व्यू द ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स इन MS पावर पॉइंट। यानी कहने का मिस है स्लाइड शो के दौरान, देखो ड्यूरिंग स्लाइड शो की बात की है यहाँ से, ड्यूरिंग स्लाइड शो अगर आप यहाँ पे स्लाइड शो के दौरान Ctrl+S कर देते हो कि Ctrl+S, तो क्या होता है? ध्यान रखें Ctrl+S करने पे क्या होगा? Ctrl+S करने पे आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस तरह से जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको इस तरह से आ जाती हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, जितनी भी स्लाइड आपके पास वो सारी इस तरह से आ जाती है, इस तरह से आ जाती है Ctrl+S। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन? ओ स्लाइड डायलॉग बॉक्स इस तरह से आ जाती है, तो Ctrl+S का यूज करें। ठीक है, Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S का यूज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है ए स्टूडेंट वांट टू ऐड बुकमार्क। बुकमार्क ऐड करना चाहता है, बुकमार्क ऐड करना चाहता है पावर पॉइंट वीडियो के अंदर। ध्यान रखना, वीडियो के अंदर ऐड करना चाहता है। ही नीड्स टू फॉलो दीज स्टेप्स। कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा? कौन से स्टेप को फॉलो करता है? ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लगेगा बुक मार्क तो इंसर्ट टैब के अंदर है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि MS वर्ड पढ़ के आते हो तो ऐसा लगता है हमें। क्लिक ऑन, लेकिन बात की है वीडियो में, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऐड बुक मार्क, डायरेक्ट आप इस पर टिक कर दोगे। ठीक है, जो कि हो जाएगा आंसर गलत। ठीक है, आपको क्या करना होता है जब वीडियो की बात की जाती है? क्लॉक ऑन, कौन सा टैब ओपन होता है? प्लेबैक टैब ओपन होता है, उसमें आप ऐड कर सकते, उसमें जाके ऐड कर सकते। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वैसे भी ये वाला तो आप करोगे नहीं वैसे भी। ठीक है, ये वगैरह भी नहीं करोगे आप, टिक इस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? प्ले बैक टैब होता है जहाँ से आप वीडियो के अंदर बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने कुछ पॉइंट यहाँ से डिस्कस किए। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ से डिस्कस किए। ठीक है, मेनली देखो पावर पॉइंट के अंदर क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस के जो है इस तरह के क्वेश्चंस अब थोड़ी से जो एग्जाम्स है ना उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में पूछा गया। ठीक है, ये Ctrl+S वाला हाल ही में पूछा गया है। इसके अलावा क्या आप अगर MP4 वीडियो आपके उसमें स्लाइड के अंदर आप इंसर्ट करते हो
तो क्या आप क्या MP4 फाइल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। PDF भी बना सकते हैं और MP4 फाइल भी बना सकते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल हाल ही में पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक ही तरीका होता है, आज के जो क्वेश्चंस को देखते हुए आप एलिमिनेट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस सही होने के होते हैं, ठीक है, ठीक है। एलिमिनेट करके करोगे तो आंसर निकल जाता है, लेकिन एलिमिनेट तभी होता है जब आप पढ़ते हो, ठीक है। यानी टॉपिक पढ़ने के बाद एलिमिनेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि ठीक है अंधेरे में तीर तो मार नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टोटल 51 क्वेश्चंस की हमने चर्चा की आज की वीडियो में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके आसपास की जो चीज़ें थी उनकी भी हमने डिस्कस की, ठीक है। और ये जो क्लास है मैंने पहले कहा था, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिलेबस में कंप्यूटर सिलेबस में दे रखा है और साथ में MS ऑफिस दे रखा है। MS ऑफिस दे रखा तो MS पावर पॉइंट भी दे रखा होगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स क्लास है, ठीक है। और दूसरा, जिन भी स्टूडेंट्स को PDF, इसकी PDF या हैंड रिटन जो नोट्स हैं, चाहे वो पावर पॉइंट के हो, चाहे एक्सेल के हो, चाहे बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट के हों, वो सारे सारे आपको टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल है। और वैसे भी लिंक है आपके यहाँ पे चैनल पे, लिंक भी दे रखा है उसका। और जो चैनल नेम है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से। नेम जो है आप इसकी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जा सकते हो सुनील सैनी सर के नाम से, ये टेलीग्राम है। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे हैं यहाँ से, तो इसको देख सकते हो आप चैनल, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।